नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज विषय बहुत खास लेकर आए हैं आपके लिए। जी हां, आपके बच्चों में यदि गलत खान पान की आदत आ गई है, वो अक्सर बाहर का खाना पसंद करते हैं और घर का खाना पसंद नहीं करते, या फिर उनके अंदर कोई तामसिक प्रवृत्ति जैसे कि धूम्रपान, शराब, मांस मदिरा की कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है, तो कैसे ये आदतें सुधर सकती हैं? कौन सा ऐसा छोटा सा मंत्र आपके बच्चों को सद्मार्ग पर लाएगा और उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा? तो ये सारी बातें आपके साथ उपाय सहित साझा करेंगे। माताओं बहनों की सेहत में आज बताएंगे कि यदि त्वचा की कोई समस्या है तो बिल्कुल ना घबराइए और बिल्कुल दूर हो सकती है वो समस्या। इसी के साथ ही किचन की एक छोटी सी सामग्री आपके विरोधी और शत्रुओं को शांत कर सकती है। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कि आज कौन सा रंग आपके लिए सर्वोत्तम है। शुरुआत होगी हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बड़ा अद्भुत है यह मंत्र। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगे और घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 15 जुलाई 2022, दिन शुक्रवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र होगा श्रवण, चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिससे सभी लोग डरते हैं, सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे के मध्य यह समय होगा। इस दौरान कोई नया कार्य आरंभ बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगी आज पश्चिम दिशा। इस दिशा की ओर जाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चों में गलत खान पान की आदतें आती क्यों हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो आपको कहा मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो आपका कहा नहीं मानता। कौन से ग्रह उसको इस ओर धकेल देते हैं, कौन से ग्रह बच्चों में गलत खान पान की आदत डालते हैं, और बचने का क्या महा उपाय है ताकि आपके बच्चे एकदम से सद्मार्ग पर रहें, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में दूसरे भाव को मुख्य रूप से खान पान का भाव माना जाता है। आप नमकीन खाते हैं, आप तीखा खाते हैं, या फिर आपकी मीठा खाने की बहुत आदत है, यह कुंडली का दूसरा भाव यानी कि सेकंड हाउस बहुत आसानी से बता सकता है। गुरु और बुध दोनों ग्रह इस द्वितीय भाव के कारक होते हैं। हर भाव का कोई ना कोई कारक होता है। जैसे लग्न का कारक सूर्य है, यदि सूर्य पीड़ित हुआ तो आपको स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। गुरु और बुध नीच राशि में होने से, यानी गुरु मकर राशि में हो और बुध यदि मीन राशि में हो, दोनों ही ग्रह नीच राशि में हो गए और मान के चलिएगा खान पान की समस्या शुरू हो गई। और इन दोनों के ग्रहों के पीड़ित होने से भी अक्सर बच्चा जो है गलत खान पान की आदत की ओर चला जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु, केतु, शनि, मंगल विद्यमान है तो ऐसा बच्चा भी मान के चलिए खाने में अक्सर गड़बड़ी कर देता है। और एक विशेष बात, कुंडली के दूसरे भाव में गुरु राहु हो और कहीं इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो मान के चलिए ऐसा बच्चा मांस मदिरा का सेवन करने लगता है और गलत आदतों का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ग्रहों के कारण आपके बच्चे में यदि कोई गलत आदत आ गई है तो उसे आप हटाने का या फिर छुड़वाने का प्रयास जरूर करें। कैसे यह संभव होगा और सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को। मेष राशि, दोपहर के बाद समय अच्छा रहेगा। किसी भी जरूरी काम को निपटा लें तो बेहतर है। अपनी बात किसी से ना मनवाइए, उस पर ना थोपिए, ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग है आपके लिए पीला। वृषभ राशि, अपनी बात किसी से जबरदस्ती नहीं मनवानी है। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। मिथुन राशि, आज झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। वाहन बहुत सावधानी से आपको चलाना है। किसी की मदद जरूर करिए। शुभ रंग है आज के लिए नीला।
अब आपको बताते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपके अनुसार वो भोजन करते हैं, जो आपने बनाया वो खा लिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो सबसे पहले यदि वो मनमानी करने लगे हैं तो आप उन्हें प्रेशराइज मत करिए, उनके ऊपर एकदम से दबाव मत बनाइए, उन्हें तनाव में मत लाइए। धीरे धीरे उनके साथ मित्र बनकर उनकी खान पान की आदतों में आपको सुधार लाना है। एकदम से यदि आपने बच्चे को डांटा फटकारा तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। क्या करना है सुधार के तौर पर? देखिए, जहां तक हो सके बच्चे को जंक फूड से परहेज करवाएं, उसे समझाइए इसके बारे में। बच्चों के खाने में संभव हो तो हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल कर लें। ऐसा करने से उनका स्टमक ठीक रहेगा, पेट की व्यवस्था ठीक रहेगी। और दोपहर के समय बच्चों को फल खिलाने की आदत जरूर डालें। ऐसा करने से बच्चों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन मजबूत हो जाएगी। एक बात और, बच्चों को खटाई और आर्टिफिशियल रंग जो मार्केट में बहुत उपलब्ध है और बहुत ज्यादा स्वाद करने मतलब चीजों को, भोजन को स्वाद करने वाली वस्तु जो है उसके अंदर ना प्रयोग करें। ऐसा करने से उनके इंटेस्टाइन पर, उनके स्टमक पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को घर का सादा भोजन कराने की आदत डालें। ऐसा यदि आपने बच्चों के साथ धीरे धीरे उनका मित्र बनकर उनके इस परिवर्तन के अंदर जो उनका साथ दिया तो आपके बच्चे में परिवर्तन भी आएगा और उसकी खान पान की आदतों में सुधार जरूर होगा। कैसे उनकी गलत आदतें छूटेगी, कौन सा दिव्य महामंत्र उनको एकदम से सद्मार्ग पर लाएगा, ये बताएंगे। लेकिन पहले जानिए कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, खान पान का ध्यान रखें, घर में और कैरियर में बदलाव का योग दिख रहा है। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी। सिंह राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, शाम तक समय आपके अनुकूल रहेगा। घर की उत्तर दिशा को साफ रखें। शुभ रंग है आज के लिए ग्रे। कन्या राशि, नौकरी के लिए आज आवेदन करें, समय उत्तम है। शाम तक जरूरी कार्य निपटा लीजिए, मन की इच्छा पूरी होगी और शुभ रंग रहेगा आज के लिए आसमानी। अब आपको बताते हैं कि छोटे छोटे दिव्य मंत्र जो आपके बच्चे यदि गलत खान पान की आदतों के शिकार हो गए हैं, उनकी ये गलत आदत, यह छोटा सा मंत्र, छोटा सा उपाय कैसे उसको सद्मार्ग पर लाएगा, कैसे उसके अंदर परिवर्तन लाएगा, यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि आपका बच्चा गलत खान पान के चक्कर में पड़ गया है, बिल्कुल ना घबराएं। अपने बच्चों के लिए खाना बनाते समय यह जो विशेष जो है ये माता पिता और अभिभावकों के लिए है। अपने बच्चों के लिए खाना बनाते समय किसी भी देवी देवता के मंत्र का जाप आपको मन ही मन बुदबुदाना है, मन ही मन गाना है और दोहराना है। ऐसा करने से आप जो अपने बच्चे के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा जरूर आएगी। उसके मन पर, उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। आपने अन्न को एक सकारात्मक मंत्र के साथ बनाया है तो बच्चे के ऊपर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा। सुबह के समय बच्चों से भगवान सूर्य नारायण के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 27 बार जाप जरूर कराएं, बहुत परिवर्तन आएगा। एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, थोड़ा सा गुड़ डालें और भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित कराने की उसमें आदत डालें। ऐसा करने से, क्योंकि सूर्य लग्न के कारक होते हैं, उसे स्वस्थ रखेंगे भगवान सूर्य नारायण। रात को सोने से पहले ओम मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार जरूर करवाइए और अपने घर में कुलगुरु, अपने इष्ट कुल देवता का नाम का मंत्र जाप या उनका अनुसरण भी आपको जरूर करना होगा। एक कर्तव्य माता पिता का और है कि अपने घर के ईशान कोण को, यह बृहस्पति का स्थान होता है, बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक भी है, तो अपने घर के ईशान कोण और उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखना होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे मंत्र आपके बच्चों को सद्मार्ग पर जरूर लाएंगे। अब समय हो चला है तुला वृश्चिक धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, रिश्तों में परेशानी हो सकती है। सुबह के समय जल्दी उठने का प्रयास करें। किसी को धन उधार बिल्कुल ना दें आज। शुभ रंग है आपके लिए हरा। वृश्चिक राशि, उपहार मिलने का योग है।
बॉस के साथ किसी भी बात पर वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा संयम रखिएगा अपनी वाणी पर। निर्णय बहुत सोच समझकर ही आपको लेना होगा। शुभ रंग है आपके लिए लाल। बात करते हैं धनु राशि की। परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है। किसी मेहमान के आगमन का योग दिख रहा है। रुका हुआ धन भी मिलेगा, ये तो बहुत उत्तम है। शुभ रंग होगा आपके लिए आज पीला। अब आपको बताते हैं बच्चों की खान-पान की समस्या को दूर करने का महा उपाय क्या है। बच्चे गलत आदतों में पड़ गए हैं, गलत आदतों का शिकार हो गए हैं। कैसे उनकी ये आदतें छूट सकती हैं, समझते हैं। देखिए, सुबह के समय जल्दी उठें और एक तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है और उसमें कम से कम 1 या 2 पत्ते आपको तुलसी पत्र डालना है। अब किसी लाल आसन पर आप बैठ जाएं, कुशा का आसन भी ले सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को प्रथम आपको नमस्कार करना है। इसी के साथ ही देवी गायत्री स्तोत्र का या गायत्री मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अपनी समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना देवी से करिए, भगवान सूर्य नारायण से करिए। अब यह जल अभिमंत्रित हो चुका है क्योंकि आपने इसके समक्ष जो है मंत्र जाप किया है, पाठ किया है। अब यह जल अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, तुलसी पत्र का सेवन कराएं और उनके कमरे में इस जल का छिड़काव जरूर करें। एक बात और, अपने बच्चों के कमरे में सूर्य के प्रकाश आने की व्यवस्था भी आपको जरूर करनी है। हो सके तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में वजन बिल्कुल भी ना रखें। इस दिशा को हमेशा हल्का रखिएगा और संभव हो तो अपने घर की ईस्ट साइड यानी कि पूर्व दिशा में लोहे का सामान आपको नहीं रखना। घर में समय समय पर बच्चों की पसंद का खाना भी आपको अवश्य बनाना है। देखिए, बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, उनके अनुरूप उनका मित्र बनके, उनका दोस्त बनके आप उनसे बात अपनी साझा करिए और उनको समझाइए कि भाई ये गलत खान पान की आदत आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी, खराब कर देगी। बच्चे जरूर समझेंगे। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपने घर में समय बिताएं। समय पड़ने पर रिश्तेदार की मदद जरूर करें। आज धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने गुरु का आदर करें। जल्दबाजी में कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, वरना कार्य बिगड़ सकता है। शाम तक समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। मन में बिल्कुल जो है चिंता ना करें। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। मीन राशि, कार्यों को समय पर करने की आदत डालें। पड़ोसी से वाद विवाद से बचें। बैठकर बात को सुलझाइएगा। जरूरतमंद बच्चों की मदद करें। शुभ रंग होगा आज के लिए फिरोजी। तो आपके विरोधी और आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कौन सा छोटी सी एक सामग्री, कौन सा एक छोटा सा उपाय उनको शांत कर सकता है बिना उन्हें बताए, ये आपके साथ साझा करेंगे किचन की सामग्री में। लेकिन पहले जान लीजिए सफलता का अचूक महा उपाय। यदि आप किसी कार्य में बार बार सफल नहीं हो पा रहे या आपको असफलता बहुत समय से मिल रही है, कैसे होगा सफल? भाई ये कार्य, आज 2 कमलगट्टे, साबुत 2 कमलगट्टे लें, थोड़ी सी हल्दी लें और विष्णु जी को अर्पित कर दें। आज ही के दिन करिए, प्रदोष काल में करिए, आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। देखिए, आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं त्वचा की यदि समस्या से बहुत परेशान हैं, बहुत सारी क्रीम यूज करे, आप पार्लर गए लेकिन आपकी बात बन नहीं पाई, क्या करें घर में रहकर? भाई, त्वचा की समस्या बहुत परेशान कर रही है। कुछ ताजा नीम की पत्तियां आप लेकर आइए, उन्हें पीसिए और उसमें पानी के बजाय उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए। इस लेप को थोड़ी देर अपने चेहरे पर लगाइए। सूखने पर आप अच्छे पानी से, साफ पानी से आप इसको धो लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा हमेशा से हकदार हैं। माताओं बहनों को आज हम बताने वाले हैं, श्रावण मास चल रहा है, 2 लाल गुलाब के फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करिए। उनकी कृपा मिलेगी और हर जगह आप सम्मानित बनी रहेंगी। तो शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर दिया और विरोधी आपको जीने नहीं दे रहे, कैसे होगा भाई ये संभव?
भाई आप चाहते हैं कि शत्रु शांत रहे, आपके किसी कार्य में कोई विघ्न ना डाले, तो रसोई घर का एक छोटा सा महा उपाय इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए जायफल। कैसे प्रयोग में लाना है? एक जायफल पर, साबुत जायफल पर सिंदूर लगाकर ह्रीं मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करना है और आज ही के दिन प्रदोष काल में देवी काली के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। समस्त शत्रु और विरोधी एकदम से शांत होंगे। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि आपके बच्चों में यदि गलत खान पान की आदतें आ गई, वो कैसे दूर हो सकती हैं और कैसे वो सद्मार्ग पर आएंगे। यदि गलत संगति भी है तो इस उपाय को आप सहारे के रूप में जरूर इस्तेमाल करिएगा, जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किया। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।